Hello student, in this video lecture we are going to discuss adsorption isotherm. प्रीवियस लेक्चर में आपने फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन डिटेल में स्टडी कर ली थी। यानी हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं एडजॉर्प्शन का बचा हुआ पार्ट, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, यहाँ दो कंडीशन हमने देखनी है और उसके साथ हमने देखना है कि एडजॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस एडजॉर्ब। आपको एक बात ध्यान रखना, जो गैस है वो सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है। हम इसकी स्टडी ही इसमें चैप्टर में ज़्यादा करेंगे। यानी द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट यहाँ पे सॉलिड है स्टूडेंट। विद प्रेशर हमने क्या चेक करना है, प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को हमने क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। आइसोथर्म का मीनिंग ही होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व, और हमने इसको एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कर्व इज नोन एज द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फिर से स्टूडेंट एक बार समझ लीजिए आप कि एडजॉर्प्शन जो हो रहा है वो आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है और उसको हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। जैसे 0 डिग्री रखा तो ये कांस्टेंट है, 0 डिग्री पे हमने एडजॉर्प्शन देख लिया है ना। अगर हमने -29 डिग्री रखा है तो -29 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि कर्व कैसा बन रहा है। या फिर हमने टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस किया तो हमने इस पर चेक करा कि भाई एडजॉर्प्शन कैसा हो रहा है। सिंपल होती है बात। तो स्टूडेंट द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस, तो ये गैस की जो अमाउंट है वो देखो वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है इस कर्व में। यहाँ पे देखो इतना हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाला एरिया आ रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है बात। तो प्रेशर भी चेक करना है और कांस्टेंट टेम्परेचर भी। ठीक है, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया हमने, ठीक, और हमने कांस्टेंट प्रेशर तो 0 डिग्री है। तो सब में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने बढ़ा दिया, यहाँ कम कर दिया। इन सारे पॉइंट पर 0 डिग्री रखना है यहाँ तक। अगर हमने यहाँ पर 29 डिग्री लिया है तो यहाँ पे आप 29 ही कंटिन्यूस रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और यहाँ पे -78 है तो 78 ही कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने कर्व से रिप्रेजेंट किया। दिस कर्व गिवन बाय द फर्स्टली फ्रेंडलिस, तो दिस इज़ नोन एज द फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। स्टूडेंट इसने क्या काम किया था, इस बात को आपको समझना है। इसने क्या करा है स्टूडेंट, यहाँ पर ये x/m जो लिखा है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि x और m क्या होता है। यहाँ पे जो x है स्टूडेंट ये क्या बताता है, ये बताता है मास ऑफ द गैस, यानी मास ऑफ गैस। और आपको पता है भाई गैस जो है क्या है, एक तरह का एडजॉर्बेट है। यानी ये एडजॉर्बेट के बारे में बता रहा है आपको। और यहाँ पे m जो है स्टूडेंट ये क्या है, सॉलिड है, मास ऑफ सॉलिड। यानी मास ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई ये बताता है ये किसको बता रहा है, एडजॉर्बेंट को, एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो गैस उस एडजॉर्बेंट पर, उसकी सरफेस पर टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पर कितना डिपॉजिट हो रही है, यानी कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये हमने कर्व से रिप्रेजेंट किया है सिर्फ यहाँ पर। तो फ्रेंडलिस साइंटिस्ट था, फ्रेंडलिस ने ये सबसे पहले ये काम किया था। सो दिस कर्व आल्सो नोन एज द फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसने क्या करा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर किया। तो इस प्रेशर को अगर हमने देखा और यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएशन हो रहा है कि x/m मास में प्रेशर और x/m यानी मास ऑफ द गैस एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट दोनों में हमने क्या देखा, वेरिएशन हमने देखने को मिलता है अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेक करते हैं तो। ठीक है, 0 डिग्री पर आपको इतना मिलेगा, -29 पर आपको ये दिखाई देगा, -78 पर आपको ये कर्व ऐसे दिखाई दे रहा है। यानी हम ये बोलते हैं कि x/m = k कांस्टेंट p 1/n, यानी p आपको पता है प्रेशर है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, p/k/n, p प्रेशर k एंड n, p/k/n क्या होते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट होते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड अपॉन द एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट पर डिपेंड करता है। और किस पे करता है, उस टेम्परेचर पर जिस पर ये प्रोसेस चल रही है। यानी ये दो बातों पर डिपेंड करता है कांस्टेंट, एक तो एडजॉर्बेंट की नेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो दिस इज़ नोन एज द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इससे हमने पता लगा लेना भाई कितना एडजॉर्प्शन हुआ होगा उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नाउ स्टूडेंट समझेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो फ्रेंडलीस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसमें जो इक्वेशन है इन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया था ग्राफ का। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करा इन्होंने, ये जो प्रेशर है देखो इसमें यहाँ तक फिक्स करा और टेम्परेचर को 273 करके केल्विन में रखा, तो आपको ऐसा कर्व मिल रहा है। 244 करा और प्रेशर को मेंटेन करा तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा। अगर हमने 195 केल्विन करा तो हमने कुछ कर्व ऐसा देखने को मिल रहा है। यानी जो ये कर्व हैं यहाँ पे ध्यान रखना आपको, x/m = kp 1/n, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस कर्व्स इंडिकेट अ फिक्स्ड प्रेशर, ये एक फिक्स प्रेशर को बता रहे हैं। यहाँ पे फिक्स प्रेशर होने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, प्रेशर को फिक्स किया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है स्टूडेंट वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ध्यान रखना, आपको पता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ करता है अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं तो, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में गैस जो होती हैं वो फिजिकली एडजॉर्ब नहीं होती हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम, ठीक। These curve always seem to approach saturation at high pressure. हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, मान लो यहाँ तक आप प्रेशर पहुँच गए, यहाँ से आप बढ़ते गए, यहाँ से बढ़ाते गए और यहाँ तक जब प्रेशर पर गए आप तो यहाँ पे क्या आता है, सेचुरेशन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एडजॉर्प्शन नहीं होगा, तो हाई प्रेशर पर क्या आ जाता है, सेचुरेशन आ जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इन्होंने यहाँ पे कितना एरिया है, कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, कितनी अमाउंट में एडजॉर्प्शन हुआ है, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं लॉग का यूज़। तो ये जो इक्वेशन है हमने इसमें लॉग लिया, लॉग x/m = होता है log k + 1/n log p, ठीक है। इसका हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया, है ना। p ऐसा आ जाएगा, 1/n यहाँ पे आगे आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ से तो आपको यहाँ पे देखो log x/m यहाँ पे मिलेगा एंड यहाँ पे log p मिलेगा। और यहाँ पे ये जो एडजॉर्प्शन बता रहा है, ये बता रहा है स्टूडेंट यहाँ पे स्लोप को, ठीक है, कि यहाँ पे एडजॉर्प्शन इस तरह से आगे जाकर क्या होता है, सेचुरेट हो जाता है अगर प्रेशर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये बढ़ता हुआ प्रेशर log p दिखा रखा है स्टूडेंट। और log k जो है एक तरह का इंटरसेप्ट है, यानी log k क्या है, कांस्टेंट है। तो ये स्लोप आपसे पूछता है, यहाँ पे ये स्लोप क्या है, 1/n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, n की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे 1/n = होता है 0.1 से 0.5, तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है और n की वैल्यू भी यहाँ से आपसे पूछता है, ठीक है। अब n की वैल्यू को आपने क्या करना है, 1/n की वैल्यू को अगर 0 करेंगे तब क्या होगा, 1/n की वैल्यू को अगर 1 करेंगे तब एडजॉर्प्शन क्या होगा। प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है, इससे ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 1/n की वैल्यू में चेंज करेंगे तो यानी प्रेशर चेंज होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा एडजॉर्प्शन प्रोसेस पर, ठीक है। ना स्टूडेंट समझेंगे, अगर 1/n की वैल्यू में हमने वेरिएशन किया, 1/n की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो x/m क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंटली एडजॉर्प्शन की प्रोसेस चलेगी यहाँ पर, अगर हम इसको ग्राफ से समझेंगे तो यहाँ पे अगर 1/n की वैल्यू मैंने 1 कर दी है तो नाउ x/m = kp। स्टूडेंट यहाँ पे kp यानी k कांस्टेंट है, यानी हम बोलते हैं x/m p, x मास ऑफ गैस एडजॉर्ब सरफेस ऑफ द सॉलिड, ठीक है। यानी ये पूरा क्या एक तरह का एडजॉर्प्शन है, ये क्या पूरा एडजॉर्प्शन है। यानी एडजॉर्प्शन जो है वेरीज डायरेक्टली विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या आता है, वेरिएशन आता है। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे और आप सेचुरेशन में पहुंच जाएंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको ध्यान रखना एडजॉर्प्शन फेल्स एट हाई प्रेशर, लिख देंगे हम यहाँ पे, एडजॉर्प्शन फेल हो जाता है एट हाई प्रेशर। एक सेचुरेशन पॉइंट आता है कि वहाँ पे एडजॉर्प्शन कितना भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे आप तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगी, सिंपल। तो ये था फ्रेंडलीस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ से बहुत सारे M6 क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर एसिटिक एसिड और वाटर को हमने मिक्स किया, उसमें हमने चारकोल पाउडर को मिक्स किया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी चारकोल जो है एसिटिक एसिड को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर रहा है उस सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे हमने कुछ रिजल्ट देखे, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज़, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देंगे और इस सरफेस पर एडजॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा चारकोल आपने अगर ले लिया तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, इसके ऊपर एडजॉर्प्शन होगा,
यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बात। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, यानी एसिटिक एसिड जितना ज़्यादा होगा, ये सोल्यूट ये क्या है, सोल्यूट है, तो सोल्यूट जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। ठीक। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, है ना। तो यहाँ पे डिपेंड करता है भाई चारकोल है, सिलिका जेल है, क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है और एडजॉर्बेट यानी सोल्यूट क्या है, इन दोनों पर भी डिपेंड करता है। तो अब इसमें क्या गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की गई, यानी वहाँ पे P की जगह जो हम x अपॉन पी यूज़ कर रहे थे, यानी जो फॉर्मूला आप x अपॉन पी इक्वल्स टू के पी, एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के पी 1/m यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे जो P है इसकी जगह आप यूज़ करेंगे C, कंसंट्रेशन है ना, क्या यूज़ करेंगे, कॉन्स्टेंट एक कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, अगर प्लॉटिंग करेंगे हम वहाँ पे सिमिलर वैसे ही आएगा, एक्स अपॉन एम अगेंस्ट लॉग सी, तो स्ट्रेट लाइन कर्व आपको देखने को मिलता है, कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन, यानी एक्स अपॉन एम और लॉग सी के साथ जो कर्व आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये वैलिडिटी है फेरेनहीट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, किसके लिए, एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज के लिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। Now student, most important applications of adsorptions, प्रोडक्शन ऑफ द हाई वैक्यूम। आपको किसी ट्यूब में हाई वैक्यूम बनाना है सपोज, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, उसमें यानी एयर भरी हुई है, बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं और उन गैसेस को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्रेशर मीटर लगाना है, ठीक है, यहाँ गैसेस को, तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, प्रेशर मीटर भी नहीं, आपने इसमें क्या ऐड करना है, चारकोल डालना है। आपको क्या डालना है, चारकोल। तो आपने इसमें चारकोल पाउडर डाला और यहाँ पे जो गैसेस थी स्टूडेंट वो पूरी सरफेस पर क्या हो जाएंगी, इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई वैक्यूम डेवलप हो जाएगा इस ट्यूब के अंदर। ठीक है बात। तो हाई वैक्यूम बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, ये एक अच्छी एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन की। अब गैस मास्क स्टूडेंट जो आजकल भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है एक डॉक्टर गैस मास्क होता है जो डॉक्टर लगाते हैं। अभी कोरोना में अभी जो काफ़ी बिक रहे हैं वो भी क्या है, गैस मास्क हैं। ठीक है, तो वो जो होता है डॉक्टर वाला मास्क, हम डॉक्टर मास्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये इस तरह की जो पट्टियाँ लगी होती हैं स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होती है, एक्टिवेटेड मास्क, एक्टिवेटेड चारकोल इसमें लगी होती है। और जो एक्टिवेटेड चारकोल होती है स्टूडेंट, ये हार्मफुल, जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स को क्या करती है, अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेती है और हमें ये ऑक्सीजन को जाने देती है, एयर को जाने देती है, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छी एप्लीकेशन है किसकी, एडजॉर्प्शन की। ठीक, और कोल माइंस में जो काम करते हैं वर्कर, कोल माइंस में जो हार्मफुल गैसेज होती हैं उसको भी ये कंट्रोल करने में यूज़ होता है। ठीक, ह्यूमिडिटी, आपको पता है भाई सिलिका जेल आपने देखा है, सिलिका जेल के जो पाउच होते हैं, ठीक है, उस पर डू नॉट ईट लिखा होता है और वो किसी बॉक्स में डाल देते हैं। तो कोई सामान आप परचेस करके लाते हैं तो वो ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस पर। तो ये एक अच्छी प्रोडक्शन में एक अच्छी एप्लीकेशन है किसकी, एडजॉर्प्शन की। अब है रिमूवल ऑफ द कलरिंग मैटर। स्टूडेंट अगर आपको एक कलरिंग मैटर दे दिया गया, यानी कॉटन ब्लू दे दिया आपको, अगर ब्लू कलर है, इसमें कोई डाई है ब्लू कलर की और आपने इसमें क्या करना है, फिर आप इसमें चारकोल मिक्स कर देंगे तो चारकोल क्या कर लेगा, अपनी सरफेस पर कलर को, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। और भी कई सारी एप्लीकेशन होती हैं जो एडजॉर्प्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडजॉर्प्शन प्रोसेस में, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस।